हेलो गाइस, ये अपना थर्ड लेक्चर है लाइट चैप्टर का। 2 लेक्चर अपन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अपने पास में टोटल 4 रूल्स हैं इमेज जो अपने फॉर्मेशन करने की किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी कि इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, उस तरफ तो जा नहीं सकती। तो क्या करेगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगी कि इस रे को अगर आगे बढ़ाएं तो ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर है बात। सेकंड जो रूल है उसके अंदर कोई लाइट रे अगर इस तरीके से मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे अपनी स्ट्राइक कर रही है कि उसको आगे बढ़ाने पे वो कहां से पास हो रही हो, फोकस से पास हो रही हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एंड थर्ड जो रूल है वो अपना ये है कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है कि वो आगे बढ़ाने पे अपनी सी से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो सेम पाथ को रिट्रेस बैक करते हुए वापस चली जाएगी। क्लियर। और फोर्थ जो रूल है उसमें अगर कोई लाइट रे इस तरीके से ऑब्लिकली पोल पे स्ट्राइक कर रही है एंगल आई बनाते हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगी कि वो एंगल आर बनाते हुए निकलेगी, और ये जो एंगल आई है दैट विल बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है बात। ये चारों केस सिमिलर है अपने कॉन्केव मिरर के। कॉन्केव मिरर में बेसिकली क्या था, वहां पे अपनी जो लाइट रेज थी वो एक्चुअल में फोकस से पास हो रही थी, रिट्रेस बैक कर रही थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पोलिश्ड एरिया की तरफ है ना, तो यहाँ पे अपीयर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अपना रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में टोटल 2 केसेस होते हैं। वहीं पे अपन ने देखा था कि कॉन्केव मिरर में अपने पास में टोटल 6 केसेस थे। अब यहाँ पे 2 केसेस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अपन सिर्फ 2 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो अपन ऑब्जेक्ट तो इधर रखेंगे भाई, ये जो अपनी क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ ही रखेंगे। तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं अपन, एक इन्फिनिटी पे रख सकते हैं और दूसरा कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखें। क्लियर। तो फर्स्ट जो केस है अपना, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो अपने को पता है कि वहां से जो अपनी लाइट रेज हैं वो पैरेलल लाइट रेज आती हैं। और अभी अभी अपन ने रूल्स में सीखा है कि जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी अपनी, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कि वो पीछे बढ़ाने पे कहाँ से पास हो, फोकस से पास हो। तो इनको अगर आगे बढ़ाते हैं अपन तो ये पास होंगी कहाँ से, फोकस से। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी भाई। दूसरा मुझे बताओ नेचर क्या है, क्या जो रेज है एक्चुअल मीट कर रही है क्या, नहीं, ये अपीयर्स टू मीट, अपने को अपीयर कर रही है कि ये फोकस पे मीट करेंगी। तो जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब साइज कैसी बनेगी, साइज जो होगी वो पॉइंट साइज होगी भाई, फोकस पे बनेगा और पॉइंट साइज होगी। तो इमेज की पोजिशन जो है दैट इज एट फोकस, एंड नेचर जो है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो इमेज की साइज है वो अपनी क्या होगी, दैट इज पॉइंट साइज्ड। सेकंड जो पोजीशन है अपनी ऑब्जेक्ट की वो अपन कहाँ रखेंगे, दैट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी। तो यहां पे कहीं पे अपन ऑब्जेक्ट रख लेते हैं एक, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी ऑब्जेक्ट, ओके। तो अपन बोलते हैं कि मैं पॉइंट ए से 2 रेज ले लेता हूं और इमेज फॉर्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट रे अपन क्या लें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लें। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगी कि मैं उसको पीछे बढ़ाऊं तो वो कहां से पास होगी, दैट विल पास फ्रॉम फोकस, ओके। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा अपन ऑब्लिकली ले लेते हैं। दूसरी रे अपन इस तरीके से लेते हैं कि वो पोल पे ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए निकल जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। तो इस रे को पीछे की तरफ अगर बढ़ाते हैं अपन तो अपने को कहाँ मीट करेगी, वो यहाँ मीट करेगी इस पॉइंट पे। भाई अपने को ध्यान से देखो, इधर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में इन रेज को अगर आगे बढ़ाता हूं तो कहीं मीट करेंगी क्या, नहीं करेंगी। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई आई है, अगर ह्यूमन आई है, वो इस रेज को देख रही है, रेज को, तो उसको क्या लगेगा कि वो अपीयर करेंगे ये रेज कहाँ से आती हुई, इस पॉइंट से। क्लियर है बात।
तो जो ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट है वो इमेज में कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसको बोल देते हैं अपन ए डैश। सिमिलरली अपन नीचे की तरफ इसको बढ़ा देते हैं और ये जो पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी बी डैश। तो इस केस में भी अपना इमेज पोजीशन क्या हुई है, दैट इज बिटवीन एफ एंड पी। एंड नेचर क्या है अपना, क्या एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, नहीं, अपीयर्स टू मीट कर रही है ना। तो नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है, देखो डिमिनिश साइज है, जो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज की साइज देखें तो वो क्या है अपने डिमिनिश्ड, साइज इज डिमिनिश्ड। चलिए अब एक चीज समझना कि यहां पे अपने पास में दो केसेस आए इमेज फॉर्मेशन के। दोनों ही केसेस में जो नेचर था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था, और जो साइज थी इमेज की वो अपनी क्या थी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस में तो बिल्कुल पॉइंट साइज था और दूसरे में क्या बन रही थी, डिमिनिश्ड बन रही थी। ये काम आएगा अपन आगे जब मिरर फॉर्मूला अपन जब पढ़ेंगे, वहां पे जब मैं मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा वहां पे आपको ये काम आएगी, ये बात ध्यान रखना। और इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर अपन ने क्या बात की थी कि एक लास्ट जो केस होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच में, उस केस में क्या होता है जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, पर वहां मैग्नीफाइड बनती है। बट यहाँ पे जो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो बन रही है दोनों ही क्या है, डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर में अगर अपन बात करें तो मिरर कुछ इस तरीके से होता है अपना, और अपने को ये भी पता है कि जो भी इमेज बनेंगी वो क्या बनेंगी, डिमिनिश्ड बनेंगी। तो पहला जो डिमिनिश्ड इमेज बनने का फायदा क्या है कि यहाँ पे काफी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस मिरर में जो दिखेंगे वो छोटे छोटे होके काफी सारे अपने देख पाएंगे एक साथ में। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि अपने पास में जो ये मिरर है, ये जितने भी, ये इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं मिरर की, ये जो अपना मिरर है ये इसकी फील्ड ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी सबकी इमेज बना देगा यहाँ पे, तो अपने को वाइडर व्यू मिलेगा इससे। बात समझ में आ रही है? तो वही अपने यहाँ पे बोला हुआ है। क्यों यूज करते हैं अपन, दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। दूसरा है दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक। चौराहा होता है जहाँ पे अपनी क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे क्या है, इस पे जैसे मैं बात करूँ ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कोई मान लो अपने पास में एक घर है और आप इधर से जा रहे हो और ये रोड है इधर, ठीक है, इस तरीके से रोड है। तो होगा क्या, इधर से जो आता, जो व्हीकल है अपना, कोई व्हीकल आएगा तो वो अपने को दिखेगा नहीं। तो यहाँ इस कॉर्नर पे, इस चौराहे के इस कॉर्नर पे कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। तो क्या होता है कि इधर से जो गाड़ी आती है वो इधर से जो आदमी आ रहा है उसको दिख जाएगा इस मिरर में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। अब क्या होता है, कई शॉप्स में देखोगे आप, कई मार्ट जो है अपने शॉपिंग मार्ट जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोने के ऊपर जो छत के पास में ऊपर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। तो उससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे गल्ले पे जो आदमी बैठा है वो देख पाएगा इस मिरर में कि सब लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा कहाँ पे क्या कर रहा है। क्योंकि अपने पास में जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है इसका, ये सबको देख, यहाँ पे क्या होगा, सबकी इमेज बना देगा, बनेगी छोटी छोटी पर सब तो यहाँ पे दिख ही जाएंगे अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f स्मॉल f फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब ये f, v और u क्या है, तो f तो अपना क्या हो गया, दैट इज फोकल लेंथ। v क्या है अपना यहाँ पे, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और u क्या है अपना, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है कि जो भी अपने पास में यूज f, v एंड u विद साइन। अब ये साइन क्या है भाई, इस बात को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है ये बेसिकली कुछ नहीं है, अपन ने कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा है ना, अपने को पता है कि ये अपना x होता है, ये नेगेटिव x होता है, ये y होता है और ये अपना नेगेटिव y होता है, और यहाँ पे अपना क्या होता है, ओरिजिन होता है।
अब यहाँ पे अपन क्या मान के चलते हैं कि जो अपना मिरर है उसको इस तरीके से अपन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से रखते हैं कि उसका पोल कहाँ पे हो, वो अपना इस ओरिजिन पे हो। सपोज करो मैं यहाँ पे रखता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, तो जो कॉन्वेक्स मिरर मैंने रखा है यहाँ पे उसका जो पोल है वो यहाँ होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ कॉनकेव मिरर रखता हूँ, तो कॉनकेव मिरर में किस तरीके से रखूंगा, मैं रखूंगा वो इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी बात समझना कि जो कॉनकेव मिरर है इसका जो फोकस होगा वो इस लेफ्ट साइड में होगा यहाँ, और जो कॉन्वेक्स मिरर है अपना उसका जो फोकस होगा वो राइट साइड में होगा यहाँ पे एफ, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपन क्या करते हैं, मिरर के सामने रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो अपना हमेशा क्या होगा, इस तरफ रखा जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी कहां से, पोल से मिरर के, वो ध्यान से देखो मुझे नेगेटिव एक्स में है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर मेरी इमेज जो बन रही है वो राइट साइड में बन रही है, तो वहां पे इस केस में जो v होगा मेरा, वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई। अगर मेरी इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बनती है, यहाँ पे कहीं बनती है इमेज, तो यहाँ पे मेरी v क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स में है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, ऑब्जेक्ट हमेशा अपन कैसे रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव वाई में होगी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट जो इमेज बनती है वो क्या बन सकती है, जब वर्चुअल बनेगी तो वर्चुअल बनेगी इरेक्ट, उस केस में जो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, दैट विल बी पॉजिटिव। बट अगर इमेज मेरी क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी, तो उस केस में अपने को पता है कि जो इमेज है वो बिलो द एक्स एक्सिस बनेगी। अगर बिलो द एक्स एक्सिस इधर बनो चाहे इधर बनो, बात समझ में आ रही है। इधर तो कभी भी अपनी रियल इमेज नहीं बनती मिरर के पीछे, कोई से भी केस में अपन ने देखा क्या है, रियल इमेज बन रही है, नहीं। अब देखो इस केस में अगर कॉनकेव मिरर वाला याद करोगे तो उसमें लास्ट वाला जो केस होता है उसके अंदर अपनी क्या बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है ना, और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। और उसके अलावा जो एक दो केस और हैं अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर के, जहां पे अपनी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, राइट साइड में बनती है, पर वहां पे जो अपनी इमेज है वो क्या होती है, डिमिनिश्ड इन साइज होती है। बात समझ में आ रही है क्या। तो हमेशा ध्यान रखना है कि राइट साइज में अगर मिरर की इमेज बन रही है तो वो हमेशा कैसी बनेगी, दैट विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अपन ने क्या बात की, अगर इमेज मेरी बिलो द एक्स एक्सिस बन रही है तो उस केस में अपना क्या होगा, जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है बात। चलिए अब एक चीज समझना, अपना जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस तो अपना इधर ही होता है लेफ्ट साइड में, तो हमेशा कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगी, ये अपनी क्या है, फोकल लेंथ, ये पोल है, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव लेनी है आपको। इसी तरीके से अगर मैं यही बात कॉन्वेक्स मिरर में करूं तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, जो फोकस अपना राइट साइड में होता है कैपिटल एफ, ये अपना पोल है, तो ये जो डिस्टेंस है या फिर फोकल लेंथ जो है इस केस में वो अपनी क्या हो जाएगी, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रही है भाई फोकल लेंथ ये वाली अपनी। क्लियर है। चलिए अब ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो लेनी है अपने को, ये कहाँ काम आएगी, मैग्निफिकेशन में। क्लियर है। तो अपन देख लेते हैं भाई। अब अपने पास में एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, बेसिकली मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक दूसरा फॉर्मूला और होता है अपना मैग्निफिकेशन का, इन टर्म्स ऑफ v एंड u, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। क्लियर है। v और u क्या है, दिस इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब एक चीज समझो, यहां से अगर मैं बोलूं हाइट ऑफ इमेज अगर मेरी इक्वल हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में m इज इक्वल टू 1 होगा। जब m इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है, m मेरा 1 हो गया, तो उस केस में बेसिकली हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर मेरी हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में देखो न्यूमरेटर मेरा बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो उस केस में मेरा जो m है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ओके,
और जो थर्ड केस है उसके अंदर अगर हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो इस केस में जो मेरा m आएगा दैट विल बी लेस देन 1। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, जहां भी v और u यूज करोगे आप, यहाँ पे विद साइन यूज करना है, विद साइन। अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, m की वैल्यू मेरी नेगेटिव आती है, इसका मतलब आपको समझना है कि जो मेरी इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मेरा m क्या आता है, पॉजिटिव आता है, उस केस में जो इमेज है मेरी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज करो मैं बोलता हूं कि मुझे एक चीज दी हुई है कि m इज इक्वल टू, मेरे को दिया हुआ है -2, ठीक है। अब -2 दिया हुआ है, इससे अपने को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसको अपन डाइसेक्ट करते हैं। जब m को आप देखोगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका साइन। अभी अभी मैंने बताया साइन नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, अपने बोला था इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज जो होगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। दूसरा मुझे बताओ, जो m ये वाली जो वैल्यू है, साइन के अलावा जो वैल्यू है अपनी एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, वो वैल्यू अपनी मैग्निफिकेशन बताती है। अब ये जो 2 है ये ग्रेटर देन 1 है। भाई यहां पे अपन ने क्या बोला कि m जो है ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इमेज कैसी बन रही है अपनी, ध्यान रखना है, इमेज इज मैग्निफाइड 2 टाइम्स। 2 टाइम्स बोल सकते हैं भाई। अगर मुझे बताओ, अपने को पता है कि 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब एक चीज और बताना, मुझे बताओ ये किस चीज के लिए पॉसिबल हो सकता है, जो m इज इक्वल टू -2, इमेज अपनी रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है और इमेज मैग्नीफाइड भी है। अब यहीं से समझ में आ गया अपने को, अगर रियल इमेज बन रही है इसका मतलब मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस थे, वहां पे अपने जो इमेजेस बन रही थी वो कैसी बन रही थी, वो बन रही थी अपनी वर्चुअल। तो ये कॉनकेव मिरर से बन रही है इमेज, ये बता सकते हो आप इजीली, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूं m इज इक्वल टू, मेरे को गिवन है 2, तो यहां से अपन क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि m मेरा कैसा है, पॉजिटिव, +2 है। पॉजिटिव है मतलब जो इमेज बनी है वो कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, इमेज इज मैग्नीफाइड। अब ये बताओ कौन से मिरर की बात होगी। अब देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो अपने दोनों मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। पर ध्यान हो तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर, जो लास्ट स्पेशल केस था वहां बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, फोकस और पोल के बीच में। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो बनती तो वर्चुअल इमेज है, बट कैसी बनती है, डिमिनिश्ड। तो यहां से अपन देख के बोल सकते हैं कि ये इमेज किसके द्वारा बनाई जाएगी, दैट विल बी मेड बाय कॉनकेव मिरर। अब जो बात है अपन ने देखा था क्या, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में भी आपको जब क्वेश्चन आएगा इसमें, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं अपने, वो अपन एक न्यूमेरिकल यहाँ करके भी देखेंगे। तो वहां पे अपने को जब मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां f, v और u क्या करना है, विद साइन लेना है अपने को। अब अपने को जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ओके, of focal length 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट अपने को गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉल्यूशन करते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा अपने को ये भी बोला है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से वो 6 सेंटीमीटर है। तो u क्या होगा अपना, मैंने बोला u क्या होता है हमेशा मिरर में, अपन कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो u हमेशा चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल से वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में लेते हैं अपन। तो u इस केस में क्या हो जाएगा अपना, दैट विल बी -6 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा बोल रहा है फोकल लेंथ, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी अपने को पता है, फोकस लेफ्ट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी अपनी, नेगेटिव ही होगी भाई। तो यहाँ से अपन फोकल लेंथ को लिख लेते हैं -12 सेंटीमीटर।
अब अपने को बताना है पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, तो अपन यहाँ यूज करेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला आपने को पता है दैट इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे f का पता है अपने को, तो f विल बी 1/-12 इक्वल्स टू 1v निकालना है अपने को, 1/v प्लस u गिवन है दैट इज 1/-6। तो अपने को क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज ही निकालना है भाई। तो इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का तो कोई काम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये अपना हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 1/6 है, इधर पॉजिटिव में आ जाएगा दैट विल बी 1/6 माइनस 1/12। तो यहाँ से जब अपन एलसीएम लेंगे तो 2 - 1, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 एंड v विल बी इक्वल्स टू 12। तो ध्यान से देखो v मेरा कैसा आया, पॉजिटिव आया। v अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब जो मेरी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। कौन सा केस हो गया कॉनकेव मिरर में, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये अपना लास्ट जो स्पेशल केस था वो हो गया है ना। तो अब इसको देख भी सकते हैं, कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। फोकल लेंथ अपने पास में -12 दी है और u क्या दिया है -6। तो देखो यहाँ पे मेरा कहीं पोल है, यहाँ मेरा f है और बोल रहा है कि u कहीं यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है। अपने को पता है f और p के बीच में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और वही अपने को यहाँ मिल रही है, v पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब क्या, बिहाइंड द मिरर ही हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से अपन बोल देंगे देयरफॉर position of image is behind the mirror at a distance of 12 centimeter from the mirror or from the pole of the mirror, from the pole। क्लियर। चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन पार्ट। ठीक है, बाय।